एक बार किसी ने ओशो से पूछा, प्रेम स्थायी हो सकता है क्या? ओशो ने मुस्कुरा कर कहा, प्रेम अगर स्थायी हो गया तो वह प्रेम नहीं रहेगा। स्थायी तो केवल पत्थर में होता है, जीवन में नहीं। प्रेम तो एक नृत्य है, हर क्षण नया, हर क्षण ताजा। फिर उन्होंने कहा, प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो। एक क्षण रुक कर बोले, लोग प्रेम को पाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम पाने की चीज नहीं है, प्रेम होने की चीज है। जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोगे उसी दिन तुम देना शुरू करोगे और वही दिन तुम्हारा जन्मदिन होगा। उन्होंने कहा, जब प्रेम आए उसे बांधने की कोशिश मत करना, वह हवा की तरह आता है। अगर तुम मुट्ठी बंद कर लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। बस अपने द्वार खुले रखो, प्रेम आएगा, तुम्हें सुगंधित कर जाएगा और फिर चला जाएगा। अगर तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हें सिर्फ स्मृतियों में रह जाओगे। ओशो ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्रेम वो है जहां मैं और तुम दोनों गायब हो जाते हैं। बस एक मौन बचता है जहां केवल प्रेम ही प्रेम है। शब्द नहीं, अनुभव है प्रेम। रिश्ता नहीं, प्रार्थना है प्रेम। मांग नहीं, दान है प्रेम। ओशो ने कितना प्यारा प्रेम की परिभाषा दी है। धन्यवाद। काम निम्नतम रूप है प्रेम का। जब तुम मांगते हो तो पूरा हो, देते कुछ भी नहीं। करुणा श्रेष्ठतम रूप है प्रेम का। जब तुम देते हो सब हो, मांगते बिल्कुल नहीं। वह आखिरी ऊंचाई है प्रेम की। जब तुम दे डालते हो और मांगते नहीं। जब तुम दूसरों को साध्य बना देते हो, खुद साधना बन जाते हो। तुम कहते हो, निछावर कर दूं बस यही मेरा सौभाग्य है। तेरे लिए रहूं या तेरे लिए न रहूं, यही मेरा सौभाग्य है। हर हाल में खुश रहूंगा, मांगना कुछ भी नहीं। धन्यवाद इसका करूंगा कि तूने मेरे समर्पण को स्वीकार किया। मैंने दिया और तुमने इनकार न किया, बस इसका धन्यवाद है। और मजे की बात यह है, काम में तुम मांगते हो और मिलता नहीं, करुणा में तुम मांगते नहीं और मिलता है। यह जीवन का रहस्य है, यह जीवन का विरोधाभास है। कामी अतृप्त मरता है, करुणावान सदा तृप्त प्रतिपल तृप्त है, क्योंकि जीवन अनुगुंज करता है। तुम जो देते हो वह मिलता ही है। यहाँ मिलना किसी के देने लेने पर निर्भर नहीं है। तुम जो देते हो वह मिलता ही है। कल मैं बुद्ध का वचन पढ़ रहा था, उसमें वे बार बार नेक वचनों के बाद कहते हैं, ऐस धम्मो सनातनो, यही सनातन नियम है। जो तुम देते हो वह मिलता ही है। कि वैर से तुम वैर काटोगे न कटेगा, प्रेम से काटोगे कटा ही है। ऐस धम्मो सनातनो, यही धर्म सनातन धर्म है। यह चिरातन पुरातन नियम है, इससे विपरीत कुछ भी नहीं होता। काम है प्रेम की मांग, करुणा है प्रेम का दान। दोनों के मध्य में प्रेम है, जहाँ लेना देना बराबर है। काम से कभी कोई तृप्त नहीं होता, करुणा से सदा तृप्त हो जाता है। प्रेम तृप्ति और अतृप्ति के बीच एक लटकाव है, मध्यम में। थोड़ी तृप्ति भी होती है, थोड़ी अतृप्ति भी बनी रहती है, क्योंकि हम में आधी करुणा है और आधी वासना है, आधी करुणा और आधी कामना है। प्रेम आधा आधा है, इसलिए थोड़ा सुख के क्षण भी आते हैं, थोड़े दुख के क्षण भी आते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 100 में 99% लोग प्रेम को ही उपलब्ध नहीं हो पाते। करुणा की बात अलग, वह तो सपना दूर का है, वह तो मृग रुचिका है। 100 में 99 लोग कामना में ही मर जाते हैं। और इनकी भ्रांति कहाँ है? इनको भ्रांति यह है कि उन्हें मान ही लिया कि हमने प्रेम दिया, उसे फिर से सोचा। इसके पहले कि तुम पूछो प्रेम मिला या नहीं, बहुत गौर से देखना कि दिया या नहीं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने दिया है प्रेम मिलता ही है। ऐस धम्मो सनातन है। अगर नहीं मिलता, तुमने दिया नहीं होगा। वही खोजना अपने गिरबे में, जैसे फरीद कहता है, उसे ही खोजना। फरीदा जे तू अक्ल लतीफ, अगर तू बुद्धिमान हो तो अपने ही गिरबे में खोजना, वही तुम्हें पाएगा। जो दिया है वह मिलेगा, जो नहीं दिया वह नहीं मिलेगा। मिला नहीं मिला हो जाना, जानना नहीं दिया, मिला हो जाना दिया। धन्यवाद।